हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले तो बात करते हैं आज के हीरो जीरो की। आई होप आज के दिन आप लोगों ने यहाँ पर अच्छी कमाई की होगी, क्योंकि 24,750 का कॉल मैंने ऑलरेडी दे दिया था आपको कि आप ले सकते हो 65 से 75 के बीच में कंफर्टेबली। आप लोगों को ये इस अमाउंट के बीच में ही आपको मिला होगा, क्योंकि 71 तक आया था। तो 71 से हमारा जो टारगेट था 100 का, वो बहुत ही इजीली अचीव हुआ। तो आई होप आज के दिन आप लोगों ने हीरो जीरो में कमाई की होगी। आपने किस में एंट्री ली, किस में एग्जिट ली, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमाते हो तो उससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज्यादा फ्री में आप लोगों के लिए इसी तरीके से प्रोवाइड करूँ ट्रेड्स। अभी कल एक्सपायरी जो होगी उसका भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट करूंगी, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करके रखिएगा। एंड साथ में मैंने बिटकॉइन का भी एक ट्रेड आप लोगों को दे दिया है। जो लोग ट्रेड करते हैं, मैं रात में आती हूँ लाइव, लेकिन अभी बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिख रहा है, डेली क्रॉसओवर भी हुआ है। तो जो चाहे वो यहाँ पर बिटकॉइन के फ्यूचर्स को भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें, इमीडिएट टारगेट अगर हम देखें 64,800 पे है। 65,000 का अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो पर बिटकॉइन आपके $200 बनेंगे। एंड अगर आप होल्ड कर देते हो तब तो यहाँ पर आपके $2,000 तक बन सकते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज मैं अगर आपको आईएनआर में बताती हूँ तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर आपके अच्छा खासा अमाउंट, मतलब इंटू आप 85 कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपका यहाँ पे $200 बन जाता है तो आप आराम से यहाँ पर 16-17 हज़ार रुपया कमा सकते हो। तो ये बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करते हैं वो तो मैं रोज लाइव आती हूँ, तो आप जुड़ना, आज भी मैं लाइव आऊंगी तो आप जुड़िएगा मेरे साथ। अकाउंट अगर ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। अभी निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई बनाया है। अब मेरे थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन स्टॉक्स गिर रहे हैं। उसका रीजन अगर आप यहाँ पर देखोगे, लार्ज कैप जो जिस वजह से निफ्टी आज हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है, लार्ज कैप उसका मेन रीजन है ऑब्वियसली, क्योंकि लार्ज कैप में आउट ऑफ 50 35 जो स्टॉक्स हैं वो बढ़े हैं, 15 डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन आप मिड कैप अगर देखोगे ना, मिड कैप में 74 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए हैं, जिनमें से 0 to 3% में ही 58 स्टॉक्स आ जाते हैं। एंड ओनली 26 स्टॉक जो है मिड कैप वाले वो आज बढ़े हैं। स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप में भी आप देखो 77 स्टॉक्स स्मॉल कैप के डिक्लाइन हुए हैं और सिर्फ 21 एडवांस किया है। तो देखा जाए तो ऑल इन ऑल मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आज के दिन डिक्लाइन हुआ है। बट अगर हम निफ्टी जिस जिस वजह से इंडेक्स भागता है, जो मेन लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें 35 स्टॉक्स में आज एक मोमेंटम था, इसीलिए निफ्टी बढ़ा है। अदरवाइज पूरे मार्केट में ओवरऑल अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स डिक्लाइन हुए हैं, स्पेशली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बट क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? डेफिनेटली हाँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि निफ्टी में अगर आपको निफ्टी 24,100, अभी पता नहीं अभी आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, पर ये लेवल को जरूर से याद रखिएगा, 24,100 के लेवल को। जिस भी दिन 24,100 भी नहीं, 200 to 150, ओके, 24,200 to 150 ये लेवल जरूर से मार्क करके रखिए। जिस दिन निफ्टी 24,200 से 150 के बीच में आएगा, प्लीज प्लीज डू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी बीज, क्योंकि जब निफ्टी करेक्ट होता है तो इम्पॉर्टेंट जो अब अपने सपोर्ट पर अगर ये आता है और यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो सबसे ज्यादा आपको फायदा निफ्टी बीज देगा, क्योंकि निफ्टी बीज एग्जैक्टली निफ्टी को ही ट्रैक करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ये डिप की बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होगी। अभी आएगा नहीं आएगा, कब आएगा वो नहीं पता, आज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हो सकता है इतना नीचे आने से पहले ये 25,000 का टच कर ले, एक टॉप बनाए, फिर वो नीचे गिरे। पर हाँ, 24,200 150 ये लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो स्टॉक्स में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस लेवल के आसपास में अगर आप करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि यू विल बी इन प्रॉफिट्स। नाउ निफ्टी में कल के दिन हमें कैसे वर्क करना है वो हम देख लेते हैं। पहले तो बहुत रिक्वेस्ट है, आई डोंट नो व्यूज क्यों डिप हो गए हैं मेरे। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से प्राइस एक्शन समझाऊं। अगर आप लोगों को वीडियो में हेल्प मिलता है, मेरे टेलीग्राम से हेल्प मिलता है, तो प्लीज लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए।
एंड लोगों तक पहुंचाइए मेरा चैनल, क्योंकि मेरा चैनल ग्रो करेगा मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से। जिनका भी चैनल ग्रो किया है वो उनके सब्सक्राइबर्स की वजह से ग्रो किया है। तो अब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप नहीं करते हो शेयर, तो मेरा चैनल फिर कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हूँ, ठीक है। आई हैव योर बैक। बस आपसे इतना सपोर्ट चाहिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर से करें। आवरली चार्ट पे अगर हम निफ्टी में देखते हैं तो मेजर जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आवरली चार्ट पे क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, राइट। यहाँ पर ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है 24,500 का। एंड इम्पॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है वो 24,840 के आसपास में क्रिएट हुआ है, राइट। तो नाउ आवरली चार्ट पे आपको जो लोग थोड़ा पोजिशनल होल्ड करते हैं उनके लिए देखो इस तरीके का मार्केट मूव किया है, ओके। यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया है, यहाँ से स्ट्रेट अवे सपोर्ट एक लिया है 24,500 के आसपास में, एंड स्ट्रेट अवे 3 घंटा लगातार इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है, राइट। तो 24,500 अगर ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रक्चर कुछ नेगेटिव सा हो जाएगा। तो जब तक हम 24,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर बाय ऑन डिप के स्टैंड के साथ चलना है। सबसे अच्छा जो बाय ऑन डिप लेवल होगा वो होगा आपका 24,680 के आसपास में। आवरली चार्ट पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये लेवल आपका निकल के आता है। ये देखिए क्या हुआ था कि मार्केट पहले एक रेंज पर चला, ठीक है। यहाँ पर एक 24,500 पे सपोर्ट बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया। यही जो रेंज है जहां से इसने काफी बार रिजेक्शन लिया है, ये अब क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो अगर इसको ऊपर की तरफ चलना है तो थोड़ा भी करेक्ट होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये 24,680 24,700 से इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले लेगा एंड वापस से हाई बनाएगा। तो हमारे लिए इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है जो कि एक बाय ऑन डिप लेवल है वो है 24,700 टू 680। ओके, तो अगर यहाँ पर आता है तो आप डेफिनेटली बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। पर इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सिंपल आपको ध्यान में देना है वो ये है कि 24,770 अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करना और टारगेट रखना 710 का, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ 24,770 ब्रेक, टारगेट 24,710, 24,680 टू 700 बाय ऑन डिप जोन, ठीक है। बाय ऑन डिप यानी कि यहाँ पर आके बहुत हाई चांसेस है वापस से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। इफ 24,680 ब्रेक्स देन नेक्स्ट सपोर्ट इज एट 24,550, ठीक है। तो अगर 680 का लेवल को सपोर्ट नहीं लेता है, ब्रेक कर देता है, तो आप 550 टारगेट निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या करना है। तो बैंक निफ्टी में तो क्लियर है, यहाँ पर एक क्लियर कट हमारा एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, वो है ये वाला एरिया। ये एरिया है आपका 52,790। आप 52,800 पकड़ के चलो। 52,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, आपको एक फ्रेश मूव अपसाइड पर देखने को मिलेगा। एक मेजर जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है बैंक निफ्टी के लिए वो क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट इस एरिया पर 52,150 के एरिया पर, ठीक है। ये एक मेजर रेंज है। इस रेंज के बाहर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अच्छा मूव एज इन कितना बड़ा मूव, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 500-600 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिलेगा। 52,800 के ऊपर आप प्लस 500 पॉइंट्स मान के चलो टारगेट। अगर 142 था तो नीचे में -500 पॉइंट्स का आपका टारगेट रख के चलो, ठीक है। ये एक मेजर रेंज है, इसके बाहर आपको एक तगड़ा मूव एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। अभी ट्यूसडे को बजट है तो लेट्स सी कैसा प्लान होता है निफ्टी में। अभी तो विक्स हाई रहेगा, थोड़ा वोलाटिलिटी रहेगी, पर ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी में अगर मेजर मूव आएगा 500 पॉइंट्स का मूव अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 500 पॉइंट्स मूव एक्सपेक्टेड आउटसाइड 52,800 एंड 52,140, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का मूव आपको देगा, एक दो दिन के अंदर ही दे देगा अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो। पर इंट्राडे में आपको इतना लंबा वेट नहीं करना होगा, डोंट वरी। इंट्राडे में 52,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, 500 का लेवल ब्रेक होता है तो आप 8200 पॉइंट्स का टारगेट रखिए एंड नीचे की तरफ आप ट्रेल करते हुए चलिए फॉर अ टारगेट ऑफ 52,240, ठीक है। तो मैं लिख दे रही हूँ ये वाला, ये लेवल मैं लिख दे रही हूँ कॉल, अरे यार पूरा ही उड़ गया, हाँ 52,800 52,140, ठीक है।
पुट बिलो 52,500 फॉर 80-100 पॉइंट्स टारगेट, ऐसा टारगेट रखो, ठीक है। और सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है 140 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर 52,500 का लेवल ब्रेक होता है, आप 80-100 पॉइंट्स का टारगेट रखिए डाउन साइड पे। 52,800 ब्रेक होता है तो भी आप 80-100 पॉइंट करके ट्रेल करते चलो, 500 पॉइंट मिलने के बहुत हाई चांसेस है। डाउन साइड पे 52,140 अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो पूरा ये जो अप ट्रेंड है रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से आप आराम से 51,800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद भी गिरता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 पॉइंट का फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बाकी एक्सपायरी का जो ट्रेड है वो मैं आपको 2:30 बजे के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। एंड बिटकॉइन में अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है एंड आपके पास अकाउंट नहीं है तो फ्री में आप अकाउंट खोल सकते हो, मैंने लिंक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डाल दिया। मैं रात में लाइव आऊंगी, लाइव जरूर से आप जुड़िएगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि हम कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।